बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है उसको आज 45 दिन गुजर चुके हैं और इन जो सूरत हाल है अब वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। जो रूस है वो बज़ाते खुद भी फ़लस्तीन के साथ आ चुका है और इसराइल के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो यमन है और उसके बाद यमन के हवाले से जो व्लॉग बनाया था, और अब जो ईरान है उन्होंने भी इसमें हिस्सा ले लिया है और उनके जो मुजाहिदीन हैं वो इसराइल में घुस चुके हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कल एक उनका इंटरव्यू किया गया। उन्होंने बताया है कि हिज़्बुल्लाह बाकायदा तौर पर इसराइल में दाखिल हो चुकी है और इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है और बड़े पैमाने पर इसराइल की तबाही हो चुकी है। सैकड़ों जो उनके फ़ौजी हैं उनको भी अगवा कर लिया गया है और उनके जो मिलिट्री गाड़ियाँ हैं उनको भी कब्ज़े में ले लिया है। और इसराइली जो फ़ौजी हैं वाज़ेह तौर पर वीडियो में देखा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि वो अपने जो उनके मोर्चे हैं उनको छोड़कर पीछे भागते हुए उनको वाज़ेह तौर पर देखा गया। तो इस हवाले से जो इसराइल है उनका जो अपना ज़ाती मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। यमन के हवाले से उन्होंने बताया और अब उन्होंने ईरान के हवाले से भी बताया कि हिज़्बुल्लाह जो है वो बज़ाते खुद आ चुके हैं और उन्होंने हज़ारों जो मिसाइल हैं वो दागे हैं। इसको डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी बताया, न सिर्फ इसराइली जो मीडिया है उन्होंने इसको तस्लीम किया बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी बताया कि हिज़्बुल्लाह ने 1000 से ज़ायद जो मिसाइल हैं वो भी हम पर मिसाइल नहीं शेल वो दाग दिए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और इसके अलावा जो कमांड सेंटर है इसराइल का, ये किसी भी मुल्क का एक अहम तरीन एरिया होता है, अहम तरीन इलाका होता है जहाँ पर सख्त तरीन सिक्योरिटी होती है, जहाँ पर फौजी होते हैं, जदीद तरीन उनका जो असला है, मिसाइल हैं या फिर उनके टैंक्स हैं, ड्रोन हैं, जितना भी असला है वो वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन जो हिज़्बुल्लाह है उन्होंने जो उनकी कमांड सेंटर है उस पर हमला किया, तो कमांड सेंटर जो है उसका मिलिया मेट कर दिया है और ठस नस कर दिया है। अब वहाँ से काफ़ी दर्जनों जो फ़ौजी है वो मारे गए हैं और काफ़ी ज़ख्मी भी हो चुके हैं और उसको मुकम्मल तौर पर फ्री करवा लिया गया है। इसके अलावा एक मज़े की बात है कि इसराइल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें यमन का या फिर हमास का या ईरान का कोई भी जो फाइटर है वो शहीद नहीं हुआ। जितने भी ये मारे गए हैं, आप इसराइली फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन पहले जो इसराइली मीडिया है वो इस हवाले से नहीं बताता था कि इतने फ़ौजी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, इतने ज़ख्मी हैं। लेकिन अब जो इसराइली मीडिया है वो चीख चीख कर ये बता रहा है कि खुदा के वास्ते जंग बंद कर दें, इतने जो फ़ौजी हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, इतने इसराइली जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और हज़ारों जो इसराइली हैं वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। तो इसराइल जो है उसकी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और जो रेड सी है वहाँ से उनकी जो तजारत है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और कहत है। और इसके अलावा जो यमन है उन्होंने 155 किलोमीटर दूर से जो इसराइली शिप है उसको कब्ज़े में ले लिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है। आज की ये खबर है कि यमन ने 155 किलोमीटर दूर इसराइली जो शिप है वो कब्ज़े में ले लिया है। पिछले दिनों भी एक व्लॉग बनाया था और आपको बताया था कि उन्होंने काफ़ी जो शिप्स हैं वो कब्ज़े में ले ली हैं और इन्होंने इसराइल को वार्न भी किया था कि अगर आपकी कोई भी शिप हमें नज़र आती है तो हम उसको कब्ज़े में ले लेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। और उस हवाले से इसराइल जो है उन्होंने अपनी शिप से जो अपने फ्लैग्स हैं वो भी उतार लिए थे, इस वजह से कि अब हमारी जो शिप है वो कब्ज़े में ना ले ले, हमारे जो फ़ौजी हैं उनको वो अगवा ना कर लें। लेकिन जो यमन है उन्होंने वो बाज नहीं आए, उनके इंटरनेशनल प्रेशर भी है लेकिन यमन जो है वो बाज नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन जो है उसको आज़ाद किया जाए, ये जो जंग है ख़त्म की जाए। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती हम बाज बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
کوئی بھی شپ ہمیں ریڈ سی میں نظر آتی ہے تو ہم وہ اس کو قبضے میں لے لیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اسرائیلی میڈیا ہے ان کی کچھ رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مغربی میڈیا کی بھی رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینی جو اتنے شہید ہو چکے ہیں، تو جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ 1000 سے زائد جو ہے تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ہاں اس ایک ہفتے میں 1000 سے زائد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ایک تعداد ہے وہ نہیں بتائی جا رہی۔ تو جب یہ جنگ ختم ہوگی تب ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ سامنے آئیں گے کہ کتنے جو اسرائیلی ہیں وہ جاں باز ہوئے اور کتنے فلسطینی یا پھر یمن کے فائٹر ہیں یا ایرانی فائٹر ہیں، حماس کے فائٹر ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔